हेलो दोस्तों, ये देखिए मैंने अभी भी कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें जानकारी दी गई है कि भारत के जंगल जो हैं कितने प्रकार के होते हैं और उनमें कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं और किस प्रकार से उसमें कितना तापमान रहता है। तो टॉपिक जो है भारत के जंगल जो आपको दिख रहा है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के वन यहाँ पर लिखे हैं। मुख्यतः वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः 6 प्रकार के वन भारत में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सदाबहार वन की। देखिए सदाबहार वन के बारे में इतना लिखा हुआ है कि जो सदाबहार वन है इसमें लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और इसका तापमान लगभग 22 सेल्सियस रहता है। और मुख्य वृक्ष जो हैं इस सदाबहार वन के महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड, आबनस आदि वृक्ष, अन्य वृक्ष भी इसमें पाए जाते हैं। वृक्ष इसमें जो होता है वृक्षों की विविधता होती है। वृक्ष से विविधता का मतलब है कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। वृक्ष ऊंचे होते हैं, पतले होते हैं और मजबूत होते हैं। छोटे जीव जंतु इसमें रहते हैं, बड़े नहीं रहते क्योंकि विविधता है, दूर दूरी पर इसके पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो ये मुख्य जो तथ्य हैं इस सदाबहार वन के यही है। इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताना। अगला है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्वत वन। और जो सदाबहार वन है ऊपर जो हमने पढ़ा, इसे वर्षा वन भी कहा जाता है क्योंकि इस वन में ही सबसे अधिक वर्षा होती है। अगले प्रकार का जो वन है उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन, इसे हम पर्णपाती वन के नाम से जानते हैं। इसके जो मुख्य फैक्ट हैं, इसमें लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तापमान इसका लगभग 25 सेल्सियस रहता है और मुख्य वृक्ष से साल, सागवान, बांस, जामुन, आम इस प्रकार के वृक्ष से पाए जाते हैं। और भारत में जब भी अगर पूछा जाए किसी भी कंपनी एग्जाम में भारत में किस प्रकार के वन सबसे अधिक मात्रा पाए जाते हैं, तो यही वृक्ष है उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन, जिसे हम पर्णपाती वन किसी भी नाम से भी जाने जाते हैं। यही वन सबसे अधिक भारत में पाए जाते हैं। इसे हम मानसूनी वन भी कहते हैं। आगे उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, इसमें 2 ही फैक्टर मेन है। इसमें लगभग 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है और बेर, पीपल, बरगद इस उष्णकटिबंधीय शुष्क वन के मुख्य वृक्ष हैं। आगे चलते हैं। आगे है पर्वतीय वन। देखो पर्वतीय वन जो हमें पाए जाते हैं 1500 मीटर की ऊंचाई पर ही मिलते हैं पर्वतीय वन जो होते हैं। और 2500 मीटर की ऊंचाई पर जो पर्वतों में जो वृक्ष होते हैं उसमें लगभग बर्फ गिर जाती है और इसलिए इस प्रकार की डिजाइन होती है। कोणधारी वन में इसे कहते हैं। अभी मुख्य फैक्टर पढ़ते हैं। देवदार, बिल्लो, इस प्रकार के वन इसमें रहते हैं और इन्हें टैगा, टुंड्रा, अल्पाइन वन, शंकुधारी वन भी इन्हें कहा जाता है। कौन से वनों को? पर्वतीय वनों को। आगे पढ़ेंगे हम दलदली वन। दलदली वन जो है इनको हम मैग्रोव वन के नाम से जानते हैं और इन्हें हम द्वितीय सदाबहार वन कहते हैं क्योंकि इसकी लकड़ियाँ भी ऊंची होती है, पतली होती है और बहुत मजबूत होते हैं। और जो बंगाल का शेर है इसी वन में पाया जाता है, यानी कि मैग्रोव वन में, मतलब कि दलदली वन में। अब एक लास्ट फैक्ट हम पढ़ेंगे मरुस्थली वन के बारे में। मरुस्थली वन आपको जानते हैं, जहाँ मरुस्थल ज़्यादातर पाया जाता है वहाँ पानी की कमी रहती है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और मुख्य वृक्ष हैं एलोवेरा, नागफनी, जीरोफाइटस। कांटेदार वृक्ष इसमें मिलते हैं। जितने भी कांटेदार वृक्ष होते हैं, जिसमें कांटेदार वृक्ष वही होते हैं जहाँ पानी की कमी होती है। अब इनको बचाने के लिए कुछ कि जो फॉरेस्टिंग है, वन है, उनको बचाने के लिए सामाजिक वानिकी मतलब होता है कि आप कहीं भी जाकर के किसी भी सरकारी जमीन पर वृक्ष लगा सकते हैं समाज का। सामुदायिक वानिकी दूसरा है। सामुदायिक वानिकी का मतलब है कि आप किसी विशेष समुदाय द्वारा किसी एक स्थान पर पेड़ पौधे लगाए जाना। कृषि वानिकी होता है कि जंगलों में कृषि करना, जो ज़मीन खाली है वहाँ पर कृषि की जा सकती है। फार्म के माध्यम से। शहरी वानिकी होती है जो रोड के अगल बगल में जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं शहरी वानिकी होती है। तो ये आज का टॉपिक था और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुख्य फैक्ट ही इसमें मैंने प्रदर्शित किए हैं। आपको जैसा भी लगा तो आप कमेंट कीजिएगा। और ये मेरे खुद के लिए तैयारी के लिए मैंने ये अभी नोट्स जो खुद याद किए हुए थे नोट्स थे खुद ब खुद से इसमें लिखे हैं। इसके अलावा
भी कुछ अन्य फैक्ट हो सकते हैं जो आप मुझे बता सकते हैं? फिलहाल इसके लिए मैं धन्यवाद चाहूँगा। थैंक यू सो मच।